वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप टाइफाइड बुखार, इस बुखार के होने की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर, क्या प्रिवेंशन है वो आप अपना सकते हैं। आज की वीडियो में आप एहतियाती तदाबीर, कुछ प्रिवेंशन के बारे में जान पाएंगे जो कि इस बुखार से बचने के लिए जो वो इख्तियार की जा सकती हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से ही आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते फ्रेंड्स कि क्या एहतियाती तदाबीर जो है बुखार से बचने के लिए इख्तियार की जा सकती हैं। अगर आप ऐसे ममालिक या शहरों की तरफ सफर करने वाले हैं जिनमें टाइफाइड का बुखार जो है आम पाया जाता है, तो आपको इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत होती है। फर्स्ट प्रिवेंशन यह है कि जब भी कुछ पीना हो तो इन बातों पर आपको अमल करना चाहिए। पहली बात, कभी किसी कुएं या टैप या टूटी से जब वो पानी ना पिए। नेक्स्ट है, कभी आइस क्यूब, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पॉप्सिकल जिनको कुल्फियां कहा जाता है, या फिर जो फाउंटेन ड्रिंक्स होती हैं जो कि मशीन के जरिए जो है वो मशरूबात जो है वो फरोख्त होते हैं, इन फाउंटेन ड्रिंक से आपको मशरूबात जो है वो कभी भी नहीं पीने चाहिए। नेक्स्ट है, जब तक आपको ये यकीन ना हो कि तमाम चीज़ें जो है वो बोतल के पानी या फिर गर्म पानी से जब वो बनाई गई हैं, जो भी आप खरीदने वाले या इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि ये इन दोनों चीज़ों से नहीं बनाएगी, यानी बोतल के पानी से या फिर गर्म पानी से, तो आपको इन चीज़ों को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, जब भी पानी की जरूरत हो तब आप कार्बोनेटेड जो वाटर्स होते हैं, पानी होते हैं, उनको इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा सेफ होते हैं, महफूज होते हैं बानिस्बत नॉन कार्बोनेटेड वाटर। लेकिन इस बात की यकीन दहानी लाजमी कर लें, एश्योर कर लीजिए इस बात का कि इस बोतल का ढक्कन जो आप इस्तेमाल करने वाले हो वो सील हो, अच्छे से बंद हो। नेक्स्ट है, अगर आप टैप का पानी पीने वाले हैं तो उसको पीने से पहले 1 मिनट तक उबाल लें, इसको बॉईल कर लें, फिर इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें या ड्रिंक्स जिनको पीने से आप महफूज रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं, वो ये है पेस्चराइज मिल्क, डिब्बों में मिलने वाला दूध, इसके अलावा गर्म चाय पी सकते हैं और गर्म कॉफी जो है वो पी सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया जो है वो मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट है, जब कुछ खाना हो तो आपको इन बातों पर लाजमी अमल करना चाहिए। जब भी किसी कच्ची सब्जी या फल को खाना हो तो उसको हमेशा अपने हाथ धोकर और इन चीजों को धोकर जो है वो खाना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी भी स्ट्रीट वेंडर्स, गली में जो फेरी वाले लोग होते हैं, इनसे कोई भी चीज लेकर आपको नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है, कभी भी कच्चा गोश्त या मछली ना खाएं। जब भी खाना खाना हो, ये खाना सर्व करते वक्त गर्म होना चाहिए। ये जब आप खाने को ऑर्डर कर रहे हैं, उस खाने को जो है वो गर्म होना चाहिए जब आपके पास मौजूद हो, ठंडा नहीं होना चाहिए वो। इसके अलावा खाना जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमेशा पेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट, डिब्बे वाली दूध दही जो है वो खाएं, या अगर आप अंडा खाना चाहें तो ये अंडा जो है वो आप उबला हुआ खा सकते हैं। नेक्स्ट है, फल सब्जी वाले सलाद खाने से जो है वो परहेज करें। इसके अलावा शिकार किए हुए जानवरों को भी कभी ना खाएं। नेक्स्ट है, खुद की साफ सफाई का ध्यान रखें, अपनी प्रॉपर हाइजीन का जो है वो ध्यान रखें। इसके लिए आपको इन बातों पर जो अमल करना चाहिए। फर्स्ट है, अपने हाथों को हमेशा, खासतौर पर बाथरूम जाने के बाद और कुछ भी खाने से पहले जो वो लाजमी हाथ धोएं, वॉश करें। अगर साबुन और पानी मुयस्सर हो तो ज़्यादा साबुन के साथ जो वो हाथों को धोएं, वॉश करें। और अगर ये दोनों चीज़ें मुयस्सर ना हो तो आपको हैंड सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका ऐसा सैनिटाइजर होना चाहिए जिसमें एक अल्कोहल जो है वो 60% मौजूद हो, 60% जो इसमें अल्कोहल मौजूद हो। ऐसे सैनिटाइजर आपको इस्तेमाल करने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपने अभी अभी हाथ धोए हैं तो अपने फेस को कभी भी ना छुएं, क्योंकि हो सकता है कि फेस पर जरासीम मौजूद हो। और अगर आपने खाना खाने के लिए हाथ धोए हों तो दोबारा गंदे फेस पर हाथ लगाने से हाथों पर जरासीम जो वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ऐसे इंसान से दूर रहें जो इस इन्फेक्शन, जो कि सल्मोनेलिया टाइफी इन्फेक्शन से बीमार हो। ऐसे इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। नेक्स्ट है, अगर आप इस इन्फेक्शन से, ये इन्फेक्शन अगर आपको हो चुका है, अगर आप इस इन्फेक्शन की वजह से बीमार हैं, तो आपको दूसरे लोगों से दूर रहना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, जो कि फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर वर्किंग प्लेसेस पर लोग होते हैं। नेक्स्ट है, अपने हाथ हमेशा धोते रहें। और अगर आप इस इन्फेक्शन की वजह से बीमार हैं
तो इस बीमारी की सूरत में कभी खाना जो है वो ना बनाएं, कभी ना पकाएं खुद, और ना ही किसी दूसरे इंसान को जो है वो खाना अपने हाथों से सर्व करें, क्योंकि इन दोनों कंडीशन की सूरत में जरासीम जो होंगे, बैक्टीरिया जो होगा दूसरे इंसानों की तरफ चला जाएगा और ये बैक्टीरिया के आगे फैलने की वजह बनेगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इस टॉपिक के हवाले से आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मजीद कोई टॉपिक चाहते हैं जिसके हवाले से वीडियो बनाई जाए, आप प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।